चलिए हम PYQ सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं नीट के आगे के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है नीट 2024 का टू स्टेटमेंट का क्वेश्चन। इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर डबल मेम्ब्रेन माउंट ऑर्गेनेल्स। स्टेटमेंट 2 है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। तो स्टेटमेंट 1 हम जैसे कि जानते हैं दोनों डबल मेम्ब्रेन माउंट ऑर्गेनेल होते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट होती है वो इम्परमिएबल होती है आयंस के लिए, जबकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मोर परमिएबल टू आयंस होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब इसका आंसर देखते हैं। हम सही हैं, यही आंसर होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम क्वेश्चन। एक्सोनिम। एक्सोनिम पार्ट होता है सीलिया एंड फ्लैजिला का। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है 9+2 और इसको कवर कर देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो एक्सोनिम बन जाएगा। ठीक है, कार्ट व्हील पैटर्न देखने को मिलता है सेंट्रियोल में। और क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया। सैटेलाइट जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। तो डी का हो जाएगा 3, ए का 4, बी का 1, नो, ए का 2 सीलिया एंड फ्लैजिला, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। नीट 2024 का एक और क्वेश्चन है। डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। प्रोकैरियोट से सिमिलर डीएनए होता है क्लोरोप्लास्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एक और मैच द कॉलम क्वेश्चन। अब इसमें मैच करना है ए न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हम जानते हैं साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस। आरएनए का सिंथेसिस होता है राइबोसोमल आरएनए का न्यूक्लियोलस में। तो ए का 3 हो जाएगा। बी सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा था, ऑर्गेनाइजेशन लाइक ए कार्टव्हील। तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, जो एक स्टैंडर्ड होते हैं क्वेश्चन वो बार बार रिपीट होते हैं, तो इसीलिए एनसीईआरटी की हर लाइन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। सेंट्रियोल, ऑर्गेनाइजेशन, कार्टव्हील, ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट की तरह होते हैं, लेकिन इसमें पिगमेंट नहीं पाया जाता है। ये बेसिकली स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो सी का हो जाएगा 4। डी गोल्गी ऑपरेटर्स हम जानते हैं ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन फॉर्मेशन। तो डी का हो जाएगा 1, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। तो ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट ऑफ गोल्गी ऑपरेटर्स। तो ए ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, पहले भी हम देख चुके हैं, तो ए करेक्ट है। बी सेलुलर, इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये गलत है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। सी देखते हैं। इट मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन ईआर, ये भी सही है। और डी जाते हैं। इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, ये गलत है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। ई इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये तुम्हारा साइटोस्केलेटन का काम होता है। तो ए एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। इन बैक्टीरिया द मीजोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है। बी स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द मीजोसोम्स इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन।
अब ये भी ऑप्शन करेक्ट है, तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। हमेशा दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं होते हैं, कई बार दोनों स्टेटमेंट सही होंगे और कई बार एक स्टेटमेंट सही होगा, एक स्टेटमेंट गलत होगा। तो ध्यान से पढ़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरीड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन ए सेल। साइटोस्केलेटन का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मोटिलिटी प्रोवाइड करना और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चर मेंटेन करना सेल का। वी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ट्यूब्यूलर और वेसिकुलर का स्ट्रक्चर होता है जो इंटरकनेक्टेड होता है फंक्शनली। तो इसमें आ जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम एंड वेसिकल। तो इसमें देखते हैं कौन से ऑप्शन मिसमैच कर रहे हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बी और डी को छोड़ के माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम ACE आर नॉट पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। राइबोसोम में 80 प्रोटीन्स प्लस राइबोसोमल RNA होता है, इनको मिला के राइबोसोम बनता है। तो 80 प्रोटीन्स, ये NCERT की लाइन है। इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीव मेसोफिल सेल्स आर पुट इन कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज। तो पहले होता है डिफरेंशिएशन जिसमें एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन अचीव होता है, फिर होता है डी डिफरेंशिएशन जिसमें स्पेशलाइज्ड फंक्शन से फिर से उनमें आ जाता है डिवाइडिंग कैपेबिलिटी। तो ये डी डिफरेंशिएशन का केस है। और उसके बाद फिर री डिफरेंशिएशन आता है जिसमें फिर से वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन अचीव कर लेती है कोई सेल। तो इसमें एक मैच्योर सेल डी डिफरेंशिएट होकर डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट हो रही है। तो ये ए हो जाएगा इसका आंसर, डी डिफरेंशिएशन। जैसा कि हम देख सकते हैं कितने कम समय में हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।